अंपायरिंग छोड़ जूते क्यों बेचने लगे थे रऊफ। पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने आखिरी बार आईपीएल में ही अंपायरिंग की थी। इसके बाद स्पॉट फिक्सिंग में नाम आया और उन्हें जूते की दुकान पर बैठना पड़ा। मैं जूते बेचता हूं क्योंकि मुझे ये काम पसंद है। 170 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करने वाला शख्स जब किसी यूट्यूबर से बातचीत में ये जवाब दे तो बहुत लोगों को हैरानी होना लाजमी है। असद रऊफ आखिरी बार चर्चा में आए थे तब वजह थी उनका नया पेशा। लाहौर में कपड़े और जूतों की अपनी दुकान के बीच खड़े होकर उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया था। उस वीडियो में उन्हें देखकर एक बार यकीन करना मुश्किल हो गया था कि ये इंसान हमेशा से सामानों के ढेर के बीच नहीं बल्कि 22 गज की पट्टी पर खड़ा होता था, पूरे अधिकार के साथ। रऊफ ने आखिरी बार भारत में ही किसी टूर्नामेंट में अंपायरिंग की थी, साल 2013 के आईपीएल में। उसी साल उनका नाम भारत के कई सटोरियों से जुड़ा पाया गया। मुंबई पुलिस ने उन्हें अपने केस में वांटेड दिखाया था, इसलिए बीसीसीआई ने उन पर भारत में अंपायरिंग करने पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। आईसीसी ने भी बैन कर दिया था उन्हें। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार असद रऊफ जयपुर के 2 बुकी भाइयों और एक अभिनेता के संपर्क में थे। मुंबई का ये अभिनेता जयपुर के इन दोनों भाइयों के लिए लाइजनिंग का काम भी करता था। सटोरिये भाई रऊफ को महंगे महंगे गिफ्ट देते। उपहार लेने की लत लग गई थी रऊफ को। एक वाकया है, जन्मदिन आने वाला था उनका। रऊफ ने मुंबई में अभिनेता को फोन किया, क्या तुम्हें पता है जल्दी ही मेरा बर्थडे आने वाला है। अभिनेता ने जवाब दिया, असद भाई चिंता न करो, मैं आपका संदेश जयपुर में पहुंचा देता हूं। कुछ घंटे बाद जयपुर के बुकी ने एक्टर को फोन करके कहा कि रऊफ के लिए 6 लाख रुपए की रिस्ट वॉच और सोने की चेन दिल्ली भेज दी है। रऊफ वहां से गिफ्ट कलेक्ट कर लें। रऊफ ने उपहार तो लिया, लेकिन साथ में बुके से अनुरोध किया कि गोल्ड चेन का बिल भी मिल जाए। उन्हें एयरपोर्ट पर कस्टम जांच का डर था। साल 2013 की आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में कई बुकी गिरफ्तार हुए, तब असद रऊफ भारत में ही थे। अपनी गिरफ्तारी के डर से वो अगली फ्लाइट से पाकिस्तान भाग गए। उस वक्त जांच एजेंसीज ने गिफ्ट से भरा एक बैग जब्त किया था। दरअसल रऊफ ने किसी बुकी को वो बैग दिया था एयरपोर्ट के बाहर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि कहीं बुकी के आसपास सादी वर्दी में कोई पुलिस वाला ना हो, तो उन्होंने बैग लिया ही नहीं। मुंबई क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में सामने आया था कि भारत के सटोरियों ने कुछ खास मकसद से असद रऊफ से दोस्ती की थी। क्रिकेट मैचों में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग तरह तरह से होती है। पिच का मिजाज जानना भी अहम हो जाता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम कितना स्कोर कर सकती है। सटोरिये सट्टा बाजार में उस हिसाब से भाव लगाते हैं। असद रऊफ चूंकि आईसीसी के पैनल में थे तो वो दूसरे देशों के मुकाबलों में भी अंपायरिंग करते। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मौसम का बहुत रोल अहम होता है, तो जब भी असद रऊफ इन मुल्कों में अंपायर बनकर जाते, बुकी उनसे मौसम का हाल, पिच की कंडीशन जैसी जानकारियां पहले ही पता कर लेते। जब बीसीसीआई या आईपीएल की ओर से किसी मैच में अंपायरिंग करने के लिए रऊफ को आधिकारिक रूप से बुलाया जाता तो उनके भारत में रहने घूमने का खर्च भारतीय क्रिकेट बोर्ड उठाता था। लेकिन रऊफ कई बार ऐसे ही मुंबई आ जाते और तब उनके स्पॉन्सर होते थे बुकी। मुंबई की ऐसी कुछ यात्राओं के दौरान वो एक मॉडल से भी मिले। मॉडल का दावा था कि रऊफ उसके साथ रिलेशनशिप में थे और शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गए। रऊफ ने इन सभी आरोपों से इनकार किया था। जिस आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की वजह से असद रऊफ सुर्खियां बने थे, उस केस में श्रीसंत, गुरुनाथ मैप्पन, बिंदु दारा सिंह समेत कई लोग गिरफ्तार हुए थे। श्रीसंत को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने बाद में उन्हें और कई आरोपियों को बरी कर दिया था। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच तब दिल्ली पुलिस के अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच भी कर रही थी। हिमांशु राय उस समय मुंबई क्राइम ब्रांच के चीफ थे। एक भरोसेमंद सूत्र ने बताया कि उस दौरान अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 3 बड़े नेताओं और 2 बड़े क्रिकेटरों के नाम भी सामने आए थे, लेकिन इतने सबूत नहीं थे कि इनमें से किसी का नाम चार्जशीट में डाला जा सकता। एक अधिकारी के अनुसार 2013 में आईपीएल शुरू होने पर आईबी ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, मुंबई क्राइम ब्रांच और महाराष्ट्र एटीएस को 1 नंबर देकर उसे रडार पर रखने को कहा था। चूंकि क्रिकेट सट्टेबाजी का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान और दुबई से जुड़ा रहता है, इसलिए एटीएस वैसे भी इन दोनों जगहों की आने जाने वाली कॉल्स पर नजर रखती है। एटीएस ने उसी दौरान कुछ नंबरों की टैपिंग भी शुरू कर दी। उधर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी आईबी द्वारा दिए नंबर की पूरी डिटेल निकाल रही थी। उसी में मई 2013 के दूसरे सप्ताह में क्राइम ब्रांच की टीम भुवनेश्वर स्थित एक बुकी के ठिकाने पर पहुंची। वहां से कई लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन रेड के दौरान एक बुकी जोर से चिल्ला उठा, 1 रुपए का भाव हो गया है। इसके बाद लाइन की दूसरी ओर मौजूद सारे लोग इनएक्टिव हो गए। असल में बुके ने मैसेज पास किया था कि खतरा है।
इसके बावजूद दिल्ली और मुंबई में आगे कई गिरफ्तारियां हुई। कॉल डिटेल से ही जयपुर के बुकी भाइयों, मुंबई के अभिनेता और असद रऊफ के बारे में पता चला था। पुलिस का मानना है कि अगर रऊफ गिरफ्तार होते तो फिक्सिंग में शामिल कई बड़े क्रिकेटर्स के नाम से पर्दा उठ सकता था।